नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी होता क्या है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और जो आज की हमारी ये क्लास है, ये है बेसिक फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी एंड इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी के ऊपर, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ एंटोमोलॉजी पढ़ेंगे और इंसेक्ट माउथ पार्ट्स के बारे में जानेंगे, और इंसेक्ट जो एंटनी होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, इंसेक्ट लेग्स के बारे में पढ़ेंगे और इंसेक्ट विंग्स। इन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे और सबको ही और डीपली पढ़ेंगे। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कीट विज्ञान यानी कि एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान क्या है? जैसे कि इसमें मैंने एक परिभाषा दी है छोटी सी। कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। यह जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की एक शाखा है। इसके शब्द की उत्पत्ति की अगर आप बात करें तो एंटोमोलॉजी, जो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एंटोम यानी कि कीट और लोगस यानी कि अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। नेक्स्ट, अब बात करें हम कीट विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ एंटोमोलॉजी। कीट विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं जिसमें कीट विज्ञान के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन किया गया है। जैसे नंबर 1 की अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी कीटों की भारी संरचना का अध्ययन करते हैं। जैसे नंबर 2 पे है एनाटॉमी। एनाटॉमी आंतरिक अंगों का अध्ययन। जो कीट होते हैं उसकी अंदर बॉडी पार्ट का अध्ययन किया जाता है। और टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की अगर बात करें तो नंबर 3 पे टैक्सोनॉमी है कीटों का वर्गीकरण और नामकरण। जैसे कीटों का नाम हम रखते हैं और उनका नामकरण करते हैं। कीटों को हम किस वर्ग में रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसका अध्ययन जो करते हैं टैक्सोनॉमी में करते हैं। अगर बात करें नंबर 4 यानी कि इकोलॉजी, जिसमें कीटों और उनके पर्यावरण के बीच के संबंध को दर्शाता है और उसका अध्ययन करते हैं। यानी कि किस इन्वायरमेंट में, किस हैबिटेट और किस परिस्थिति में कीटों को रहना अच्छा और सुटेबल रहता है। और नंबर 5 फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी होता क्या है? यानी कि कीटों की जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और प्रजनन आदि, ये सब कीटों के फिजियोलॉजी ब्रांचेस में आती है। और अगर हम पैथोलॉजी की बात करें यानी कि इंसेक्ट पैथोलॉजी, इंसेक्टों में यानी कि कीटों में होने वाले रोगों का अध्ययन हम पैथोलॉजी में करते हैं। टॉक्सोलॉजी। टॉक्सोलॉजी क्या होता है? टॉक्सोलॉजी कीटनाशकों का प्रभाव होता है, यानी कि जो हम कीटों के नियंत्रण के लिए उन पे कीटनाशी का छिड़काव करते हैं उसका अध्ययन हम टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं। और नंबर 8 की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी। इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी होती क्या है? आर्थिक दृष्टि से लाभदायक और हानिकारक कीटों का अध्ययन। यानी कि लाभदायक कीट क्या होते हैं और हानिकारक कीट क्या होते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। बात करें सन आर्थ्रोपोडा, यानी जो इंसेक्ट है, जो हमारे कीट है, वो किस ऑर्डर में आते हैं या उसका फैलियम क्या होता है। हर एक इंसेक्ट हो या अदर कुछ भी हो, उनका एक क्लासिफिकेशन किया जाता है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, एंटनी के अकॉर्डिंग। इसी तरह एक संघ होता है आर्थ्रोपोड, जिसमें सभी जीव जंतु आते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं होती है, कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे यह सबसे बड़ा जीवों का संघ है। आर्थ्रोपोड संघ जीवों का सबसे बड़ा संघ है। इसी की अगर सभी कीट इसी संघ में आते हैं। जो हमारे इंसेक्ट होते हैं, चाहे वो बीटल्स हो, ग्रासहोपर्स हो या एफिड्स हो, बटरफ्लाइज हो, आदि जितने भी कीट हैं वे सभी संघ आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आते हैं। इन
आर्थ्रोपोड की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे खंडित शरीर होता है, सेगमेंटेड बॉडी, कठोर बहिष्कराकार एक्सोस्केलेटन होता है, संयुक्त पद होते हैं, जॉइंट रिलैक्स होती है, द्विपार्श्व सममिति पिलास्टल सिमेट्री होता है, खुली परिसंचरण प्रणाली होती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये मैंने कुछ ये डायग्राम दिया जिसमें आपको कीटों के कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन और ये जो एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है। ये फैलियम आर्थ्रोपोडा है। फैलियम आर्थ्रोपोडा में आप देख पा रहे होंगे ये आर्थ्रोपोडा है और इसमें अलग अलग डिफरेंट तरह के आर्थ्रोपोड्स का क्लासिफिकेशन है। जैसे इंसेक्टा में हमारे कीटों की बात करें तो बीटल्स हो गया, ग्रासहोपर्स हो गया, और जो ये हमारा बटरफ्लाई हो गया, मॉडर्न आइटम में जो मक्खी आती है ये हैं, एंट हो गया। इसके एग्जाम्पल हम आगे दिखाते हैं। अगर इसकी उपसंघ की बात करें आर्थ्रोपोड की, तो आर्थ्रोपोड का उपसंघ में ट्राइलोबाइटा आता है, जो अब करंट में शायद नहीं है, ये विलुप्त जीव हो चुके हैं। और एरेकिनिडा की बात करें तो इसमें मकड़ी, बिच्छू आदि आते हैं, जो हम नेक्स्ट पीछे स्लाइड में आपको एग्जाम्पल में दिखाए थे। और क्रस्टेशिया की अगर बात करें तो झींगा, केकड़ा आदि ये क्रस्टेशिया फैलियम में आते हैं। चिलोपोडा, चिलोपोडा में हमारा हजारवाद सिपाही कीड़ा आता है। और अगर हम बात करें फैलियम इंसेक्टा की तो इसमें सभी कीट जैसे मक्खी, तितली, मच्छर आदि आते हैं। और डिप्लोपोडा में हमारा कान खजूरा आता है। इंसेक्ट वर्ग ही मुख्य रूप से कीटों का अध्ययन करता है। अगर हम कीट की अपने इंसेक्ट की बात करें तो जो इंसेक्ट होता है उसी के अंदर सभी हमारे जो कीट होते हैं, जो लाभदायक, हानिकारक और डिफरेंट तरह के जो कीट होते हैं वे सब किस में आते हैं, इंसेक्टा में आते हैं। अगर हम इंसेक्टा की बात करें तो वर्ग इंसेक्टा की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। नंबर 1 हेड, मस्तक यानी कि थोरैक्स, वृक्ष, और पेट की अगर बात करें तो एब्डोमेन। जो ये हमारा हेड है, फर्स्ट बॉडी पार्ट हेड होता है, और सेकंड बॉडी पार्ट हमारा ये आप देख पा रहे हो थोरैक्स, जो बीच का ये पार्ट है ये हमारा ये फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकंड हो गया, और जो एब्डोमेन होता है ये हमारा थर्ड बॉडी पार्ट होता है। इसी की अगर बात करें तो इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। 3 जोड़ी पैर आप देख पा रहे हो, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। यानी कि जो हमारे पैर जो होते हैं वे थोरैक्स और एब्डोमेन में पाए जाते हैं। अगर जैसे ये हम थोरैक्स की बात कर रहे हैं तो थोरैक्स हमारा जो होता है 3 भागों में डिवाइड होता है, जिसे हम प्रोथोरैक्स कहते हैं और मेजोथोरैक्स है, और तीसरा है मेटाथोरैक्स। 3 भागों में डिवाइड होता है। और जो 3 पेयर ऑफ लेग्स होती है, यानी कि 3 जोड़ी जो हमारी लेग्स होती है वह सिर्फ थोरैक्स के 2 पार्ट्स में पाई जाती हैं, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में। प्रोथोरैक्स में लेग एब्सेंट होती है, यानी कि अनुपस्थित होती है। एक या 2 जोड़ी पंख होते हैं। ये जो पंख है इंसेक्ट में किसी किसी में एक जोड़ी होते हैं और किसी में 2 भी होते हैं, और कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें
इंसेक्ट में विंग्स नहीं पाए जाते, उन्हें विंग्स लैक्स इंसेक्ट कहते हैं। अगर स्पर्श तंत्र यानी एंटनी की एक जोड़ी होते हैं, एंटनी हमारे जो इंसेक्ट होते हैं उनमें एक जोड़ी होते हैं, और जो श्वसन प्रणाली होती है वो ट्रेकियल से होती है। ट्रेकियल यानी कि बॉडी में कुछ छिद्र होते हैं उनके द्वारा होती है। ये एक इंसेक्ट का स्मॉल बॉडी पार्ट्स है। आप जो देख पा रहे हो फिगर्स जो है, इसमें ये जो है ये कंपाउंड आइज होगी, कंपाउंड आइज है, और ये एंटनी एंटनी ये है जो आप ये देख पा रहे होंगे, ये दो जो है, और ये जो रेड रेड हो रही है ये कंपाउंड आइज को सिंबल कर रहे हैं, और ये 4 लेग्स हैं। 4 लेग्स यानी कि जो आगे वाली लेग्स होती है उन्हें 4 लेग्स कहते हैं, जो बीच में लेग्स होते हैं उन्हें मिड लेग्स कहते हैं, और सबसे पीछे की लेग होती है उन्हें हाइंड लेग्स कहते हैं। और ये विंग्स हैं जो हमारे थोरैक्स में पाए जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट स्लाइड हमारी है कीटों का महत्व, यानी कि हमें कीटों के द्वारा क्या महत्व है उन कीटों का हमारे जीवन में और हमारी आर्थिक स्थिति में, और हानिकारक कीट भी होते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम लाभदायक कीट की बात करें तो उसमें नंबर 1 पे तो हमें मधुमक्खी ही देखने को मिलती है, जिससे हम शहद प्राप्त करते हैं, पोलन प्राप्त करते हैं, और काफ़ी मोम भी इसी से प्राप्त होता है। और सबसे बड़ा इसका रोल परागण में होता है, यानी कि जो कीटों को पोलिनेटर्स के काम में आते हैं। और अगर रेशम कीट की बात करें तो रेशम उत्पादन में इसका बहुत अहम रोल है, और सिर्फ अच्छे रेशमी कपड़े बनाने के लिए इसमें यूज करते हैं। एक और होता है इसमें सिल्क, जो सिल्क का यूज हम वो भी आर्थिक लाभदायक कीटों में ही आता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया मधुमक्खी से, ये हनी बी हो गया, ये बटरफ्लाई भी पोलिनेशन का काम करती है। लेडी बर्ड सॉरी लेडी बग जो है ये बीटल है, ये हमारे जैसे मस्टर्ड की अगर बात करें तो उसमें एफिड को खाने का काम करती है। ये ड्रैगन फ्लाइज हैं, एंड्स और बीटल्स, ये सब हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं। अगर बात करें हानिकारक कीट की तो जैसे टिड्डा फसलों को क्षति पहुंचाता है, और मच्छर बीमारियां फैलाता है, मलेरिया वगैरह, और दीमक जो हमारे मिट्टी में रह के वो दीमक लकड़ियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो ये सब हमारे हानिकारक कीट हैं। जैसे आप देख पा रहे हो ये इसके माउथ पार्ट्स होते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स की। अगर बात करें जैसे ये फर्स्ट ऑफ लैब्रम होता है, जो इंसेक्ट का यानी कीड़े का अपर लिप होता है उसे लैब्रम कहते हैं, और ये राइट साइड मैंडिबल्स हैं, ये दो होते हैं लेफ्ट और राइट, जैसे एक ये हो गया और एक ये। और अगर बात करें मैग्जिली पल्प, ये जो होता है मैग्जिली पल्प, ये इंसेक्ट को पकड़ने यानी कि किल करने के लिए काम आता है। और जो मैग्जिलर होता है, ये मैग्जिली आप देख पा रहे हो, ये जो सॉकेट्स है ये होता है, और मैग्जिली पल्प जो पल्प होता है वो इससे जॉइंट होता है। ये भी दो होते हैं, राइट होता है राइट और लेफ्ट, ये इंसेक्ट में दो पाए जाते हैं। और अगर लेबियम की बात करें, लेबियम क्या होता है, लेबियम इंसेक्ट का लोअर लिप होता है, यानी कि जो निचला होठ होता है उसे लेबियम बोलते हैं। और लेबियम पल्प की बात करें तो ये जो साइड से निकले हुए हैं, जैसे अभी आपने ऊपर देखा था ये मैग्जिली पल्प होते हैं, इसी तरह से लेबियम पल्प भी होते हैं जो इंसेक्ट में भोजन पकड़ने के काम में आते हैं। और लिप्स की अगर बात करें तो ये भी दो होते हैं, अपर लिप्स और लोअर लिप्स। और अगर मैंडिबल्स की बात करें तो ये भी दो होते हैं, राइट मैंडिबल्स और लेफ्ट मैंडिबल्स। और जो हमारे मैग्जिली पल्प होते हैं ये भी दो होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि इंसेक्ट कैसे होते हैं। ये आप देख पा रहे हो कि इंसेक्ट होते क्या हैं और कैसे होते हैं। अगर इनके हम माउथ पार्ट की बात ही कर रहे हैं तो ये हमारा मॉस्किटो है, आप देख पा रहे होंगे। ये सकिंग टाइप का होता है, सक करता है, यानी कि पहले पंचिंग करेगा फिर सक करेगा। ये हमारा जो है
इसके आप माउथ पार्ट देख रहे होंगे, ये बीटिंग एंड चेविंग टाइप के होते हैं। और ये हमारे जो है बीज है, यानी कि हनी बी। और ये हमारे जो इंसेक्ट है, आप इन सबको देख पा रहे होंगे, इनों के डिफरेंट टाइप के और अलग अलग तरह के माउथ पार्ट्स होते हैं। देखो जैसे ये हैं, ये हमारे चीविंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वे इस तरह के होते हैं। और पर्सिंग सकिंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वे इस तरह के होते हैं। जो पर्सिंग और सकिंग टाइप होते हैं ये सुई की तरह होते हैं, जो प्लांट में चुभाए जाते हैं और फिर सक किया जाता है। और जो हमारे सिफोनिंग टाइप के होते हैं ये हमारा बटरफ्लाई में होते हैं, जो पहले मतलब राल छोड़ के फिर उसे लपेट के जो फूड ग्रहण करते हैं वे हमारे इस तरह के होते हैं। और स्पॉन्जिंग की अगर बात करें तो ये भी हमारे एक सुई की तरह ही होते हैं, जो हमारे हनी बीज में पाए जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग तरह के हमें इंसेक्ट देखने को मिलते हैं और जिनके अलग अलग माउथ पार्ट होते हैं। ये अपना भोजन इन्हीं के अकॉर्डिंग ग्रहण करते हैं। जो फसलों को हम नुकसान पहुंचाते हैं वे किट्स होते हैं, वे वह सभी किट्स इसमें ही आते हैं। और इसमें हम लाभदायक किट्स भी कह सकते हैं और हानिकारक जो होते हैं। तो ये इन सब का भोजन को किल करने का, उससे खाने के जो उनके मेडिबल्स होते हैं या इनके जो माउथ पार्ट्स हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर टाइप्स ऑफ इंसेक्ट माउथ पार्ट्स की बात करें तो आप ये देख पा रहे हो, ये इनके प्रकार हैं, अलग प्रकार के हैं। ये जो इनके मुख्य कार्य होते हैं और उदाहरण की अगर हम बात करें तो अगर नंबर फर्स्ट की बात करें तो चीविंग टाइप के जो माउथ पार्ट होते हैं वह हमारा जो कार्य करते हैं काटना और चबाने का कार्य करते हैं। यानी कि जैसा मनुष्य में होते हैं, आप देख पाते हो अगर हम खाना खाते हैं तो पहले उसे अच्छे से मुंह में चबाते हैं तभी खाते हैं। इस तरह का जो हमारे काटने चबाने वाला जो कार्य होता है वो किस इंसेक्ट में होता है, वो हमारा टिड्डे में पाया जाता है। अगर सिफोनिंग की बात करें, सिफोनिंग हमारा रस चूसने वाले जो इंसेक्ट होते हैं, ऐसे रस कौन चूसता है, जैसे कि सपोज करो हमारा मॉस्किटो है या हम कह सकते हैं बटरफ्लाई। ये रस चूस कर हमें क्या ये हमारे जैसे तितली हो गया, ये चूसने का रस चूसने का कार्य करता है। और पर्चिंग और सकिंग, यानी कि पहले अभी मैंने आपको बताया कि रस चूसने वाली इसी तरह से पर्चिंग और सेकंड टाइप का जो छेद कर कर रस चूसते हैं, इसी तरह से इंसेक्ट का भी कार्य होता है। इंसेक्ट यानी मेल मॉस्किटो जो होता है, सॉरी फीमेल मॉस्किटो जो होता है वह पहले मनुष्य में पंचिंग करता है, फिर उसका रस जो ब्लड होता है उस सकिंग करता है। तो वो हमारा किस में पाया जाता है, वो हमारा मॉस्किटो में, जो हमारे फीमेल मॉस्किटो होते हैं। क्योंकि जो मनुष्य का ब्लड निकालता है मच्छर, तो वो कौन होती है, फीमेल मॉस्किटो ही होती है। और स्पोनिंग की बात करें तो तरल सो खाना, तरल सो खाना होता है वह हमारा कौन करता है, हनी बी करती है, यानी कि मक्खी करती है। सॉरी, जो हमारा तरल सुखाने वाला काम करता है वो कौन करता है, हाउस फ्लाई, जिसे हम घर मक्खी बोलते हैं। और चेविंग एंड लैपिंग टाइप के जो माउथ पार्ट होते हैं वह हमारे चबाना और चूसने का कार्य करते हैं, जो हमारे हनी बी में यानी कि मधुमक्खी में पाए जाते हैं। पासिंग और अगर रेस्पिंग और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट की बात करें, यानी कि खुरचना और चूसने का जो होता है वो हमारा थ्रिप्स में पाया जाता है। और कटिंग और स्पोनिंग जो टाइप के माउथ पार्ट होते हैं वह काटना प्लस सोखाना, ये किस में पाया जाता है, हार्स फ्लाई में। और जो स्लेइंग और फ्लाइंग और लैपिंग टाइप के जो होते हैं काटना और चूसना, वह हमारे मच्छर में पाए जाते हैं। ये आपने देखे कि कितने प्रकार के हमारे माउथ पार्ट पाए जाते हैं इंसेक्ट में। अगर एक एक माउथ पार्ट की बात करें तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है कीटों में काटने चबाने वाले जो मुखांग होते हैं, यानी कि बीटिंग एंड चेविंग टाइप्स के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वह हमारे
किस ऑर्डर्स में पाए जाते हैं। जो गन होता है यानी कि ऑर्डर्स को हम गन कहते हैं, उस मतलब कौन से इंसेक्ट में पाए जाते हैं। इंसेक्ट अलग अलग ऑर्डर्स में आते हैं, जैसे कीटों में काटने चबाने वाले मुखांक आइसोपटेरा और आर्थोपटेरा व कोलियोपटेरा के कीटों में मिलते हैं। जो हमारे बीटिंग एंड चीविंग के जो टाइप्स होते हैं, माउथ पार्ट के टाइप्स होते हैं, हमारे 3 ऑर्डर्स में पाए जाते हैं, आइसोपटेरा, आर्थोपटेरा व कोलियोपटेरा में पाए जाते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो ये हमारा टिड्ढा और तिलचट्टा में पाया जाता है। और इनकी विशेषताएं होती है, कुछ विशेषताएं की जैसे हम बात करें, मजबूत मैंडिबल्स, जो ये मैंडिबल्स इनके मजबूत होते हैं। मैंडिबल्स मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं। मैंडिबल्स ये होते हैं, मैंडिबल्स 2 पाए जाते हैं, राइट और लेफ्ट। ये इंसेक्ट को चीरने का काम, सॉरी फूड को चीरने का काम करते हैं और भोजन को काट कर और चबाकर खाते हैं। ये इनों की विशेषताएं ठोस भोजन के लिए उपयुक्त होते हैं। जो बीटिंग एंड चीविंग टाइप के जो इंसेक्ट होते हैं वह सॉलिड फूड जो होते हैं उसे खाने के लिए सुटेबल्स होते हैं। और अगर बात करें नंबर 2 पे, जो हमारा आता है चबाने और चाटने वाले, यानी कि चीविंग एंड लेपिंग टाइप के जो हमारे इंसेक्ट होते हैं, वे है चबाने चाटने वाले मुखांग यानी कि हाइमेनोपटेरा में पाए जाते हैं। जो हाइमेनोपटेरा ऑर्डर्स होता है, गन होता है, उन कीटों में पाए जाते हैं। इस अगर इसमें उदाहरण की बात करेंगे, इसमें कौन से इंसेक्ट आते हैं, तो इसमें हमारा जो आता है मधुमक्खी आता है। और इसकी विशेषता जो होती है यह है चबाने और चूसने दोनों की क्षमता रखता है। और हनी बी की एक विशेषता भी होती है जिसे हम बेनिफिशियल इंसेक्ट के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये लाभदायक होते हैं। किस लिए होते हैं? क्योंकि ये नेक्टर लेने के लिए अनुकूल होते हैं। जो नेक्टर होता है एक पौधे से दूसरे पौधे को, यानी कि ये नेक्टर कलेक्ट करते हैं, जिससे हमें हनी प्राप्त होता है। साइफिंग्स, अगर साइफोनिंग की बात करें तो यह साइफनाकार वाले मुखान, यानी कि साइफनाकार वाले मुखान लेपिडोप्टेरा गण में पाए जाते हैं, जिसमें हमारा तितली आती है यानी कि बटरफ्लाई आती है। और इनकी विशेषताएं होती है लंबी कुंडली नुमा प्रोबेसिस होती है और फूलों का रस चूसती है। आपने बटरफ्लाई यानी कि तितली देखी होगी, वो अक्सर फूलों यानी फ्लावर्स पर ही बैठती हैं और उनका जो नेक्टर कलेक्शन करती है। स्पंजिंग की बात करें तो स्पंजिंग हमारे स्पंजाकार मुखांक जैसे कि डिप्टेरा, हमारे डिप्टेरा वर्ग के कीटों में पाए जाते हैं। डिप्टेरा यानी कि जो मक्खी होती है हमारी, हाउस फ्लाई होगी, तो ये हमारे किस में पाए जाते हैं? डिप्टेरा ऑर्डर्स में पाए जाते हैं। इसकी भी कुछ विशेषता है, जैसे स्पंज जैला लेबलम, जो लेबलम होता है, और लेबलम को ही हम लेबियम बोलते हैं, केवल तरल भोजन ग्रहण करते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं जो है, ये केवल जो लिक्विड फूड होता है उसे ही ग्रहण करते हैं। तो ऐसा किसमें पाया जाता है? हाउस फ्लाई में। और अगर हम बात करें नंबर 5 में, हमारा है चुभाने व चूसने वाले मुखान, पर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स। ये हमारे किस ऑर्डर में आते हैं? ये हमारे जो आते हैं हेमीपटेरा गण, यानी कि हेमीपटेरा के जो कीड़े कीड़े होते हैं उसमें चुभाने व चूसने वाले मुखान पाए जाते हैं। ये मुख्यतः विशेष रूप से तरल भोजन जैसे पौधों का रस या रक्त लेने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे मुखान एक लंबी रोस्ट्रम या सूंड के रूप में होता है, जैसे आप ये देख पा रहे हो, ये बिल्कुल एक सूंड की तरह ही होता है और बहुत नुकीला होता है। और इसके अंदर स्टाइलेट नामक सुई जैसी रचनाएं होती है। इसे क्या कहते हैं? स्टाइलेट नामक जैसी संरचनाएं होती है। ये स्टाइलेट ऊतकों पौधों या त्वचा को छेदित छेद करने के उसमें सुई घुसाने जैसा काम करती है। फिर भोजन को चूसते यानी सक करते हैं। अगर इनके उदाहरण की अगर हम बात करें तो ये बेड बग्स यानी कि खटमल में मिलता है, जो रक्त रक्त होता है उसे चूसता है। और एफिड की अगर हम बात करें, पौधों का रस चूसता है।
अगर हम बात करें एंटनी, एंटनी हमारी कीटों के सिर यानी कि हेड पर पाए जाने वाले जो जोड़े होते हैं यानी पेयर में उपस्थित संवेदन अंग होते हैं। ये सामान्यतः आंखों के बीच या उनके पास स्थित होती है। यानी कि जो इंसेक्ट कीटों के जो सिर होते हैं उस पर पाई जाती है, और ये दो होती हैं यानी कि पेयर यानी कि जोड़े में होती है। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एंटनी दिखती कैसी है, ये देखो आप देख पा रहे होंगे, ये एक एंटनी का डायग्राम है। ये पूरा का पूरा ही एक एंटनी है जो इंसेक्ट के सिर यानी कि हेड पर पाई जाती है। ये एक इंसेक्ट के दो होती है, यानी कि एक राइट साइड होती है उपस्थित और एक लेफ्ट साइड होती है। अब वो जो कंपाउंड आइस होती है, इंसेक्ट जो आइस होती है उसी के आसपास में मिलती है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो संरचना की, तो मुख्यतः एंटनी मुख्य तीन भागों से मिलकर बना होता है: स्कैप, पेडिसिल और फ्लैक्चुलम। स्कैप की अगर बात करें तो आधार भाग जो सिर से जुड़ा होता है, यानी कि जो स्कैप है ये स्कैप है, इसे ही आधार भाग कहते हैं। ये हमारा सर से जुड़ा होता है, इसे फर्स्ट पार्ट भी कहते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और अगर पेडिसिल की बात करें, पेडिसिल ये सेकंड पार्ट होता है स्कैप के ऊपर वाला पार्ट्स। और अगर ये जो हो मध्य भागी बोलते हैं जिसमें विशेष संवेदन अंग यानी कि जोन्सन्स अंग होता है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, अभी हम उसमें आपने देखा भी होगा, अगर कोई यहाँ पर नेट की तैयारी कर रहा हो, ASRB नेट, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि इंसेक्ट के एंटनी में किस भाग में जॉनसन्स अंग पाया जाता है, यानी कि जो इंसेक्ट का एंटनी होता है उसके किस भाग में जॉनसन्स अंग उपस्थित होता है। तो किस में होता है? पेडिसिल में, यानी कि द्वितीय भाग में हमें जॉनसन अंग देखने को मिलता है। और अगर फ्लैगेलम की बात करें तो ये तीसरा पार्ट होता है, यानी कि जो तीसरा भाग होता है एंटनी का, और ये सबसे लंबा यानी कि सेगमेंट में डिवाइड होता है छोटे छोटे भागों में। ये आप देख पा रहे हो, ये स्ट्रक्चर है। पूरा जो एंटनी होता इस तरह का दिखता है। और अगर हम बात करें एंटनी सॉकेट, यानी कि एंटनी सॉकेट क्या होता है? एंटनी सॉकेट वो होता है जिसमें जो एंटनी होता है उसमें जॉइंट होता है, और जो सर पे बिल्कुल यानी कि आधार पे जो स्कैप होता है वो उसके अंदर ही घुसा होता है, उसे एंटनी सॉकेट कहते हैं। और अगर बात करें एंटनी फेयर की, तो एंटनी फेयर ये जो आप जॉइंट देख पा रहे हो इसे हम एंटनी फेयर कहते हैं। और एंटनल स्क्लेराइड्स की अगर बात करें तो ये एंटनी का जो सॉकेट होता है उसका ये सेकंड रिंग होता है, यानी कि जो छल्ला बोलते हैं वो होता है। और अगर एंटनल सूचर की बात करें तो ये एंटनी का जो सेकंड पार्ट, वो मैंने अभी रिंग की बात बताई, तो वो है जो इसकी फर्स्ट रेयर होती है यानी कि बाह्य भाग, उसे कहते हैं। और स्कैप मैंने अभी आपको बताया था, स्कैप जो होता है हमारा फर्स्ट पार्ट होता है जो बिल्कुल सर से सटा होता है। और अगर पेडिसिल की बात करें तो पेडिसिल हमारा सेकंड पार्ट हो गया। और फ्लैगेलम अगर बात करें तो फ्लैगेलम हमारा तीसरा भाग हो गया। तो एंटनी का जो एंटनी है इंसेक्ट की, वो टोटल तीन भागों से मिली होती है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये हमारा पूरा भाग होता है। जो हमारा जॉनसन्स अंग होता है वो सेकंड पार्ट्स में पाया जाता है, और जो हमारा स्कैप होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है, और जो हमारा फ्लैगेलम होता है वह छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है। तो देखो, अगर आप देख पा रहे हो, मैंने अभी आपको बताया था कि पेयर में होती है, यानी कि ये एंटनी है, जैसे एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। ये कंपाउंड आइस है इंसेक्ट की। कुछ इंसेक्ट होते हैं उनके बीच में एंट्री देखने को मिल सकती है, और कुछ जो होते हैं वह इंसेक्ट की जो आइस होती है उसकी राइट साइड या लेफ्ट साइड दोनों की तरफ हो सकती है।
अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग तरीके से पाई जाती है। देखो, ये आपको दिख रहे होंगे, दोनों कंघी की तरह होती है, और ये एंटनी बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल प्लेन है, जैसे धागे नुमा होती है। और ये देखो, ये एंटनी अलग टाइप्स की है। यानी कि अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग तरह की एंटनी पाई जाती है, और हर एंटनी का अलग अलग काम होता है। अगर कार्य की बात करें, एंटनी का कार्य, कीटों में जो एंटनी होती है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। जैसे एंटनी कीटों में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अगर गंध पहचानने की बात करें तो यानी कि अगर कोई कम जैसे एंटनी हो इंसेक्ट होता है, वह स्वाद को देख के, या आप देख पाते होंगे कि आपने चींटियां देखी होगी, वह एक ही लाइन से चलती रहती है, जबकि उनके ना तो आइस होती है, और न ही उन्हें डायरेक्शन के इतना कुछ पता होता, पर वे किससे चलती है, यानी कि वे एक फेरोमोन छोड़ती जाती हैं, उसे सूंघ के ही वे जाते हैं, और एंटनी से ही पता लगाती हैं। वह सूंघती है और उससे अपने साथियों के साथ चलती रहती है। स्पर्श का अनुभव, यानी कि अगर कोई उन्हें छूता है तो उसका पता भी किसी एंटनी से ही लगाती है। अगर उन्हें तापमान, यानी कि आप जैसे ह्यूमन में होता है, यानी कि इंसानों में अपनी त्वचा, जैसे कोई हमें छूता है तो कैसे पता चलता है, त्वचा से पता चलता है। इसी तरह से उन्हें जो पता चलता है, उन्हें जो अनुभव होता है तापमान का, आर्द्रता का, वो एंटनी से होता है। आपने देखा होगा, सबसे पहले एंटनी यानी कि इंसेक्टों को पता चल जाता है कि बरसात आने वाली है, या कुछ अभी सुना है कि मेंढक भी होते हैं, इन्हें भी पता होता है। तो ये इस तरह के होते हैं क्योंकि इनके जो एंटनी होते हैं, ये कैचअप करते हैं कि जो मतलब एक रेडिएशन सी उनके मतलब उसमें होती है एंटनी में। और अगर फेरोमोन की बात करें तो फेरोमोन मैंने अभी आपको बताया, एंट उसके जो एंट होती है, चींटियाँ होती है, एक फेरोमोन छोड़ती जाती है। अलग अलग इंसेक्ट अलग अलग तरह के फेरोमोन्स छोड़ते हैं, अपने साथी को खोजने की मदद मिलती है इनसे, जो फेरोमोन छोड़ते हैं। कुछ मामलों में स्वाद का स्पर्श भी यह एंटनी के द्वारा ही करते हैं। और अगर टाइप्स ऑफ इंसेक्ट एंटनी की बात करें तो कीटों के इंसेक्ट जो होते हैं, कीटों में डिफरेंट टाइप की एंटनी होती है, और अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग एंटनी पाई जाती हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाया था। और अभी एक बात करें तो स्टेटिसियस की, तो स्टेटियस हमारा एक एंटनी है जो तिलचट्टा और लीफ होपर में पाया जाता है। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो आधा से शीर्ष तक प्रत्येक खंड एक बिंदु में छोटा और पतला होता है। और अगर फिलीफॉर्म की बात करें तो यह ग्रास ऊपर और तिलचट्टा में पाया जाता है। और अगर इसकी विशेषता की बात करें तो यह धागा सदृश एंटीना, जिसमें सभी खंड मोटाई में समान होते हैं। यानी कि अभी आपने ये देखा होगा, सेटेटियस यह आधार से थोड़ा मोटा है और ऊपर से बिल्कुल पतला है। और अगर फिलीफॉर्म की बात करें तो इसके सारे जो खंड होते हैं एक समान होते हैं बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल एक ही मोटाई में ही बिल्कुल होते हैं। तो ये हमारा फाइलीफॉर्म की विशेषताएं होते हैं। अगर मोनोलीफॉर्म की बात करें तो ये दीमक में यानी कि टर्माइट्स में पाए जाते हैं, और सभी खंड गोलाकार, यानी कि गोलाकार की इस तरह से होते हैं, आपस में जुड़े जुड़े, ये सब आपस में गोलाकार होते हैं। और जोड़े के बीच स्पर्श विभाजन होता है, यानी कि जो गैप की बात करते हैं वो स्पर्श यानी कि एक समान विभाजन होता है। और सेरेट्स की अगर बात करें, सेरेट्स हमारा मादा, यानी मादा पल्स बीटल। पल्स बीटल क्या होती है? हाँ, जो स्टोरेज आपने देखा हो, जैसे हम चावल हो गया और गेहूं वगैरह, जो भी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं दलहनी फसलों को, इसे हम पल्स बीटल कहते हैं। और ये हमें मादा जो होती है यानी कि फीमेल इंसेक्ट में देखने को मिलती है। और इसकी अगर विशेषता की बात करें तो यह प्रत्येक खंड के किनारे आरी
के दांत जैसी दिखाई देती है। यानी कि ये आप देख पा रहे हो, ये एंटनी है, और जो प्रत्येक अगर इसके एक खंड है, अलग अलग खंडों में डिवाइड कर दिया है, तो ये हमें जो आरे के नुमा दिखाई देती है, यानी कि दांते बने होते हैं इनमें। तो ये हो गया सेरिट्स। और अगर पैक्टिनेट की बात करें, पैक्टिनेट आरा मक्खी यानी कि सर्व फ्लाइज पे पाई जाती है। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो प्रत्येक सेगमेंट एक दिशा में कंघी जैसे प्रक्षेपण रखता है। आपने जैसे कंघी देखी होगी इस तरह से, तो एक ही दिशा में सारी की सारी कंघी की तरह ही, यानी कि प्रक्षेपण यानी कि एक ही तरह काम करती है। ये आप देख भी पा रहे होंगे, जैसे एंटनी है, ये दोनों एक ही दिशा में हैं, और जो इनके जो ये हैं सेगमेंट्स कंघी की तरह ही दिखते हैं। और अगर जेनिकुलेट की बात करें तो जेनिकुलेट हमारा सिल्क वोम मॉथ, यानी कि सिल्क वोम में भी पाया जाता है और मॉथ में भी पाया जाता है। जो ये मॉथ हमारे अलग अलग इंसेक्ट हो गए, सिल्क वोम हमारा एक यानी कि बेनिफिशियल इंसेक्ट होता है जो हमें सिल्क की प्राप्ति होती है जिससे। अगर इसकी विशेषता की बात करें कि इस इंसेक्ट के एंटीने में क्या विशेषताएं होती है, तो यह प्रत्येक खंड दोनों तरफ कंघी जैसे प्रक्षेपण होते हैं। यानी कि दोनों तरफ सपोज करो बिल्कुल इसी की तरह ही होता है ये भी, जैसे ये है तो ये जैसे कंघी की तरह है इस तरह से, ऐसे ही इसके जेनिकुलेट में पाए जाते हैं। एक ये सीधा हो गया और इसी तरह से वो होता है कंघी की तरह। तो ये हमारे किस इंसेक्ट में पाए जाते हैं, सिल्क वोम और मोथ में। अगर फ्लू मोज की बात करें, फ्लू मोज जो हमारा होता है वह मच्छर यानी कि नर मच्छर में पाया जाता है, मेल मॉस्किटो में पाया जाता है। प्रत्येक खंड, इसकी अगर हम विशेषता की बात करें तो प्रत्येक खंड से बालों का झुंड निकलता है। यानी कि प्रत्येक खंड से बालों का झुंड निकलता है जो प्लूम जैसा लगता है। प्लूम प्लूम क्या होता है, यानी कि आपने देखा होगा जैसे कोई बाली होती है, आपने यानी कि गेहूं की बाली देखी होगी, तो उस पे जो इस तरह से ये निकले रहते हैं, स्पाइक बोलते हैं हाँ नहीं, तो इसी तरह से भी निकले रहते हैं, उसे प्लूम बोलते हैं, जो हमारे नर मच्छर यानी कि सिर्फ मेल मॉस्किटो में ही पाया जाता है। तो अगर हम बात करें कि प्लूमोज जो हमारे एंटनी होते हुए किस इंसेक्ट में पाए जाते हैं, यानी कि वो मेल मॉस्किटो में। अगर स्टाइलेट की बात करें तो स्टाइलेट हमारा हार्स फ्लाई में पाया जाता है। और इसकी विशेषता की बात करें तो अंतिम भाग जो होता है सुई नुमा शैली वाला एंटीना होता है। सुई नुमा यानी कि आपने सुई देखो बिल्कुल बिल्कुल बारीक जो एकदम डंक की तरह चुभती है, तो हमारा हार्स फ्लाई में पाया जाता है। अगर क्लेवेट की बात करें, क्लेवेट एक यानी कि तितलियां जो होती है बटरफ्लाइज और ब्लिस्टर बीटल में भी ये पाई जाती है। अगर इनकी विशेषता की बात करें तो एंटीना का अंतिम खंड क्लब के आधार पर होता है। एरिस्टेट्स एरिस्टेट्स की अगर बात करें तो यह हमें मक्खी यानी कि फ्लाइज में देखने को मिलती है। और जो इसकी विशेषताएं होती है, छोटे एंटीना जिसमें एक लंबा बाल जैसा भाग होता है, छोटा एंटीना होता है और एक लंबा बाल जैसा दिखता है। और लेमेलेट की बात करें, लेमेलेट की, तो यह भ्रंग यानी कि बीटल्स में पाई जाती हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती है, अंतिम खंड पत्तीनुमा प्लेटों के रूप में फैला होता है, जिसका अंतिम खंड होता है, आप देख पा रहे होंगे जैसे ये है, ये एंटनी, बट जो इसके अंतिम भाग है ये पत्ती की तरह फैला हुआ है।
तो ये इसकी क्या हो गया, लेमेलेट की इसकी विशेषताएं हो गई है। तो अभी आपने जाना कि एंटनी होती क्या है, एंटनी की विशेषताएं कैसी होती है और एंटनी दिखती कैसी है। हम जो परिभाषा कीटों की टांगों के बारे में, कीटों में पाई जाने वाली टांगे यानी कि लेग्स के जो प्रकार होते हैं, फंक्शंस आधार पर अलग अलग होते हैं, यानी कि कार्य के आधार पर अलग अलग भागों में से बांटा गया है। सभी कीटों में 3 जोड़ी यानी कि 6 टांगे होती है, 3 राइट साइड 3 लेफ्ट साइड, और ये वक्ष यानी कि थोरैक्स से जुड़ी होती है। जो मैंने आपको बताया था कि इंसेक्ट का जो बॉडी पार्ट होता है वो 3 भागों से मिलकर बना है, जैसे ये हो गया, ये हेड हो गया, और ये हेड, और ये जो होता है बीच वाला पार्ट इसे हम बोलते हैं थोरैक्स प्रेजेंटिंग विद टी, एंड ये होता है जो लास्ट पार्ट्स होता है, लार्ज पार्ट होता है, और इसे हम बोलते हैं एब्डोमेन। यानी कि जो हमारा इंसेक्ट होता है वो 3 बॉडी पार्ट में डिवाइड होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। जो हमारे लेग्स होते हैं इंसेक्ट में, वो हमारे किस पार्ट में पाई जाती है, थोरैक्स में पाई जाती है। और थोरैक्स जो होते हैं 3 भागों में डिवाइड होता है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, जो अलग अलग होते हैं, मेसोथोरैक्स, सॉरी प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, 3 भागों में होते हैं। और जो हमारी इंसेक्ट की लेग्स होती है वे 3 ही भागों में अलग अलग पाई जाती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों मिला के जो होती है 6 लेग्स होती है इंसेक्ट में। ये इंसेक्ट के किस बॉडी पार्ट में पाई जाती है, थोरैक्स में पाई जाती है। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में इस तरह से कि इंसेक्ट में जो टांगे होती है वह बॉडी के किस भाग में पाई जाती है, तो वह किस में पाई जाती है, किस में प्रेजेंट होती है, वक्ष यानी कि थोरैक्स में होती है। और अगर एक टांग के जो मुख्य भाग होते हैं, यानी कि जो उसके लेग्स है उसके जो मुख्य भाग यानी कि जॉइंटेड होते हैं, उसे क्या कहते हैं, वह हमारे 5 भागों में डिवाइड होती है। कोक्सा हो गया, ट्रोकेंटर एंड फीमर, टीबिया और टार्सर और प्रीटार्सर। ये जो प्रीटार्सर होता है ये टार्सर का ही भाग है, तो वैसे हम 6 भाग कह सकते हैं, यानी मोस्टली 5 भागों में डिवाइड होती है। अभी आगे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से होती है लेग्स। आप देख पा रहे होंगे ये जो है लेग, इंसेक्ट की जो लेग है उसका स्ट्रक्चर है बेसिक, और 5 सेगमेंट्स में जो हमारी ये लेग्स होती है ये बटी होती है, यानी डिवाइडेड होती है। और जो फर्स्ट पार्ट आप देख पा रहे हैं ये इस भाग को हम क्या कहते हैं, कोक्सा। कोक्सा इज द फर्स्ट पार्ट्स ऑफ लेग्स। और जो ट्रोकेंटर होता है, ट्रोकेंटर इज द मिडल पार्ट्स ऑफ लेग्स एंड जॉइंट बाय फीमर। और जो हमारा फीमर होता है ये हमारा दैट इज लार्ज पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट लेग्स। तो इंसेक्ट लेग्स होती है उसका लार्ज यानी कि सबसे बड़ा पार्ट्स कौन सा होता है, फीमर ही होता है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है यही आता है कि इंसेक्ट की लेग का यानी कि टांगों का सबसे बड़ा जो भाग होता है वह कौन सा होता है, फीमर होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, फीमर। दैट इज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखने वाला। और जो हम आप ये देख पा रहे हो कि जो फीमर से अगला जो नेक्स्ट पार्ट्स होता है बॉडी का उसे कहते हैं टीबिया। टीबिया हो गया, और ये वाला पार्ट्स हमारा टीबिया कहलाता है। आप ये स्पाइन नहीं देख रहे होंगे, जो स्पाइन होते हैं, स्पाइन यानी कि ये जो टांग में एयर निकले हुए होते हैं ना, बाल टाइप के जो होते हैं, उन्हें कांटे की तरह दिखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पाइन बोलते हैं। और जो टार्सी टार्सी इसका ही भाग है टीबिया का। टार्सी जो होते हैं वह जो बोलते हैं पंजे का जो पंजा होता है उसे हम पूरा पार्ट बोलते हैं टार्सी। और टार्सी छोटे छोटे भागों में डिवाइड होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है लैग का जो इंसेक्ट का है, वो 5 भागों में बटी होती है 5 सेगमेंट्स में। तो ये एक बेसिक सा डायग्राम है जो मैंने आपको अभी प्रेजेंट किया है। चलो आगे हम पढ़ते हैं और देखेंगे कि कितनी टाइप की लैग होती है, उनके क्या कार्य है, इन सब के बारे में। और लैग जो है वो दिखती कैसी है डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट में, इन सब के बारे में हम जानेंगे।
अभी मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ इंसेक्ट लेग्स के बारे में मैं बता रहा था, और आप ये देख पा रहे होंगे जैसे कि ये लेग्स जो हमारी है, ये हो गया, और ये हमारी हनी बी की लेग्स है, ये जो हमारा कॉकरोच हो गया, और ये हेडलुइस हो गया। इनकी यानी कि अलग अलग टांगें होती है। अगर हम हेडलुइस की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, जो हेयर होते हैं, हेयर बालों में यानी कि जो सिर पे हेयर पाए जाते हैं उनमें ये लटकने का कार्य करती है। और सभी टांगों का अलग अलग कार्य होता है। आप ये हनी बी की देख रहे होंगे, ये जो बी में होती है, ये हमारा पोलन इकट्ठा यानी कि जो पोलन और परागन है उन्हें इकट्ठा करने का काम करती है। और आप ये देख पा रहे होंगे, ये हमारा हो गया कॉकरोच, सॉरी, ये अलग लेग्स हो गई। और ये मेटिफिस इसे पिगमेंट से बोलते हैं। और ये जो हमारा होता है, इन फूड जो होता है ना इंसेक्ट का, उसे किल करने के लिए ही कह सकते हैं, ये इंसेक्ट को किल कर देता है, अपने फूड को जकड़ के पकड़ लेता है। तो ये होते हैं सभी, ये अलग अलग कार्य होता है अलग अलग इंसेक्ट की टांग में। अगर हम नंबर 1 की बात करें, जो इंसेक्ट में तकरीबन 5-6 प्रकार की 5-6 प्रकार की जो लेग्स होती है पाई जाती हैं। अगर नंबर 1 की बात करें, चलने दौड़ने वाली जो टांगें होती है, हमारे हम जो बोल रहे हैं कि इंसेक्ट में चलने और दौड़ने वाली जो टांगें होती है, वह हमारी टांगें किस में पाई जाती है, कॉकरोच, ग्राउंड बीटल वगैरह में। इनका कुछ कार्य होता है, जैसे कि ये टांगें कीटों में चलने और तेज दौड़ने के लिए अनुकूलित होती हैं। जो ये टांगें तेज दौड़ने के लिए और चलने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनका आकार लंबा, पतला और मजबूत होता है। आप देख पा रहे होंगे, ये लेग्स है, पतली है और लंबी, काफ़ी लंबी है, और ये बहुत ही मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे गति आती होती है, यानी कि इन्हें गति करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में आसानी होती है। इनमें फीमर और टिबिया विकसित होता है। जो फीमर और टिबिया होता है वो इनमें विकसित यानी डेवलप होता है। मैंने आपको अभी बताया था कि इंसेक्ट की जो लेग्स होती है 5 भाग्स में डिवाइड होती है, और फीमर इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंसेक्ट लेग, और टिबिया इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लेग्स, जो संतुलन और चाल में मदद करते हैं, यानी कि इनका जो बैलेंस होता है चलने का, उसमें सहायता करते हैं। ये टांगे जमीन पर तेजी से मूवमेंट के लिए उपयुक्त होती है, यानी कि हिलना डुलना जो उसके लिए। ऐसे कीट शिकार से बचने या भोजन खोजने में तेजी से भाग सकते हैं। जो चलने फिरने वाले कीड़े होते हैं, जिसकी टांगें चलने दौड़ने के लिए होती है, वह अपनी रक्षा करने के लिए, यानी कि दूसरे इंसेक्ट से बचने के लिए तेजी से चल सकते हैं, जो शिकारी इंसेक्ट होते हैं, और भोजन ढूंढने के लिए और तेजी से चलते हैं। तो ऐसे हमारे कौन से होते हैं, ये हमारा कॉकरोच हो गया, और ये ग्राउंड बीटल हो गया। देखो ये कॉकरोच है, कॉकरोच का पिक्चर है, और ये हमारा ग्राउंड बीटल्स का पिक्चर है। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये है कूदने वाली टांगे, जिन्हें हम जंपिंग साल्टाटोरियल टाइप्स कहते हैं। ये हमारे किस में पाए जाते हैं, ग्रासहोपर और लोकट्स में पाई जाती है। ग्रासहोपर जिसे हम टिड्डी बोलते हैं, आप देख पा रहे हो ये। इनकी टांगों की अगर थोड़ी हम विशेषता की बात करें तो ये टांगे कूदने यानी कि जंपिंग के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होती है, क्योंकि ये जंप इसलिए कर सकते हैं, इनकी टांगें काफ़ी बड़ी होती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है, तो ये जंप करने में आसान होता है एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए। आमतौर पर पिछली टांगें जो ये हैं हाइड लेग्स होती है। अभी मैंने आपको बताया कि लेग्स थ्री बॉडी, जैसा इंसेक्ट का थोरैक्स है, उसके 3 अलग अलग भागों में बांटी होती है। फर्स्ट लेग को हम फोर लेग बोलते हैं, फिर हमारा जो सेकंड लेग है उसे हम मिडल लेग बोलते हैं, और जो हमारे लास्ट लेग होते हैं उसे हम हाइंड लेग बोलते हैं। हाइंड लेग्स क्या होती है, जो पिछली भाग वाली होती है उन्हें हाइंड लेग्स बोलते हैं। बहुत लंबी और शक्तिशाली यानी स्ट्रोंग होती है। इनका जो फीमर होता है मोटा, और जो होता है मसल्स, ये जो हमारा ये हम बोल रहे हैं फीमर सबसे बड़ा पार्ट, ये बहुत मोटा होता है और मसल्स होता है यानी मजबूत, जिसमें ऊर्जा संचालित होती है। अचानक ऊर्जा छोड़कर कीट लंबी दूरी तक छलांग लगा
सकते हैं। ये टांगे शिकार से बचने और तेजी से स्थान बदलने में मदद करती है। जो इनकी टांगे होती है, लेग्स होती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए और तेजी से चलने के लिए काफ़ी मददगार होती है। ये इन किस में पाई जाती है ऐसी जो टांगे होती है, हमारे कॉकरोच में हो गया और लोकर्स में हो गया। ये हमारा टिड्डा होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, क्योंकि एक जगह दूसरे स्थान पर जाने के लिए काफ़ी तेज़ी से जा सकता है और अपने जो भोजन होता है, फीड होता है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढूंढने के लिए मूवमेंट करता रहता है। अगर नेक्स्ट की हम बात करें, जो हम अब देख पा रहे हैं, ये जो होता है तैरने वाली टांगे। जो कुछ टांगे ऐसी होती है जो इंसेक्ट में तैरने का काम करती है, और वो हमारे किस कीट में पाई जाती है, किस कीड़े में पाई जाती है, जो हमारा डायस्टिकस कीट होता है। डायस्टिकस जो हमारा कीट्स है उसमें पाई जाती है। इनका कुछ कार्य होता है, जैसे ये टांगे पानी में तैरने यानी कि स्विमिंग के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होती है। और इनका जो आकार चपटा होता है, आकार चपटा यानी कि पतला सा होता है। और देखो आप इनकी लेग्स देख पा रहे हो, ये जो जॉइंट्स है ये बिल्कुल पतला होता है, इसे चपटा फ्लैटेड यानी कि फ्लैट होता है और चप्पू जैसा होता है, जो पानी को मूव करने के लिए, आगे पानी में तैरने के लिए अच्छे मतलब काम और करता है। टांगों पर घने बाल होते हैं, जो टांगों पे है ना हेयर्स, आप ये भी देख पा रहे होंगे, जो इनकी लेग्स है इन पे काफ़ी ज़्यादा हेयर्स होते हैं, जो पानी को धक्का देने में मदद करते हैं। यानी कि ये जो इनकी टांग होती है एक जगह से दूसरी जगह पर तेज़ी से मूव करती है, मूवमेंट करती है, तभी तो, क्योंकि इनके जो एयर होते हैं पानी धकेलने में ज़्यादा मदद करते हैं। ये टांगे पानी में तेज़ी से आगे बढ़ने और दिशा बदलने में सहायक होती है। और अधिकतर जलीय कीटों में छिपकली टांगे पिछली टांगे हाइंड लेग्स जो पिछली टांगे होती है, हाइंड लेग्स जो होती है इस प्रकार की होती है। यानी कि जो पानी के मूवमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से चलने के लिए जो कार्य करते हैं, कौन से करते हैं, पिछली टांगे, जिन्हें हम हाइंड्स लेग बोलते हैं। तो ये हमारे किस इंसेक्ट में पाया जाता है, डायटिस्कस कीट में हमारा पाया जाता है। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें, जो हमारा शिकार पकड़ने वाली टांगे होती है, जिसे रेप्टोरियल बोलते हैं। रेप्टोरियल हमारे जो कीट्स होते हैं और शिकार पकड़ने वाले जो होते हैं, प्रेनिंग मैंटिस जो होते हैं, उन्हें कहते हैं। ये जो इनकी टांगों की विशेषताएं होती है, ये टांगे शिकार पकड़ने, ग्रैप्सिंग ग्रैपिंग प्री के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होती है। सामान्यतः आगे की टांगे फोर लेग यानी जो अगली टांग होती है, अगली टांगों को हम क्या कहते हैं, फोर लेग्स, मजबूत और मुड़ी हुई होती है। ये हमारी आगे वाली टांग है और ये मजबूत होती है और ये मुड़ी हुई होती है। फीमर और टीबिया पर तेज कांटे, जो ये फीमर है, आप देख पा रहे होंगे, ये फीमर है, ठीक है। और जो ये टीबिया, इसे हम कहते हैं टीबिया पर तेज कांटे होते हैं जो शिकार को मजबूती से पकड़ते हैं। ये देख पा रहे होंगे, जो कांटे निकले हुए फीमर पे भी, ये सब क्या है, कांटे हैं जो जो अपने शिकार को जकड़ लेते हैं। और ये टांगे कैंची, फंदे, ट्रैप और लाइट की तरह तेजी से बंद होकर शिकार पकड़ लेते हैं। यानी कि जो आप एक गैप देख पा रहे होंगे, ये भी इंसान अपना शिकार पकड़ता है तो ये बिल्कुल क्लोज कर लेते हैं। जैसे कि ये रहा, यहाँ आप देख पा रहे हो, इसने अपना जो भोजन यानी कि अपना शिकार पकड़ा है, उसे इस तरह से ही उसमें कैचअप कर लिया है। ऐसे किट अधिकतर शिकारी प्रीडेटरी, यानी कि शिकारी को हम क्या बोलते हैं, प्रीडेटरी होते हैं। प्रेइंग मैंटिस, ये हमारा इंसेक्ट है जिसमें ऐसी टांगे पाई जाती है। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो खोदने वाली टांगे, फोसोरियल जो टांगे होती है, यानी खोदने वाली, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो गड्ढा करके नीचे रहते हैं, वह हमारे किस में पाए जाते हैं, मोल क्रिकेट होता है। जो मोल क्रिकेट होता है वह जमीन के अंदर यानी कि मिट्टी के अंदर पाया जाता है।
तो इन कीटों की जो थोड़ी विशेषता है उसके बारे में हम जानते हैं। ये जो टांगे होते हैं मिट्टी खोदने, जो मोल कीट की जो टांगे होते हैं मिट्टी खोदने यानी कि डिगिंग और प्रोविंग के लिए अनुकूलित होती है। और सामान्यतः आगे की टांग यानी कि फोर लेग होती है, चौड़ी होती है और फावड़े जैसी यानी जो फावला होता है उसके जैसी होती है। टीबिया चौड़ी व दांतेदार स्पाइनस टिथ होती है और जो मिट्टी हटाने में मदद करती है। ये कीट जमीन के अंदर सुरंग टनल्स बनाकर रहते हैं। ये जो आप देख पा रहे हो इसे अगर आपको देखना है तो मिट्टी में ही है, जो मिट्टी होती है उसके अंदर पाया जाता है, सॉइल के अंदर पाया जाता है। और ऐसी टांगे मजबूत और शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग और वेरी पावरफुल होती है ताकि तेजी से खुदाई हो सके। ये तेजी तेजी से मिट्टी खोदते हैं और अंदर चले जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो खोदने वाली जो टांगे होती है, फोसोरियल जो टांगे होती है वो हमारी मोल कीट में पाई जाती है। अगर नेक्स्ट की बातें करें तो एक हमारी ये होती है परागन। जो हमारा पराग होता है, एक जो पराग को इकट्ठा करने वाली जो टांगे होते हैं पोलन कलेक्टिंग, उन्हें हम क्या बोलते हैं पोलन कलेक्टिंग, यानी पोलन को इकट्ठा करने वाली टांगे। वे हमारी किस में पाई जाती है? वो हमारी मधुमक्खी यानी कि हनी बी में पाई जाती है। आपने देखा होगा कि जब मधुमक्खी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाती है तो ये पोलन इकट्ठा करती है। जो पोलन क्या होता है? पोलन आप ये जो लैग देख पा रहे हो ना, तो ये होता है लैग, और लैग पे जो वो परागन लग जाता है। ये देखो ये लैग है और लैग पे आपको ये येलो येलो चमक रहा है, ये तो फ्लावर का कलर हो गया। और ये जो है ना, ये सॉरी ये और ये क्या है? ये है पोलन। पोलन जो नेक्टर से या फ्लावर से इन्हें कलेक्शन किया जाता है और इसका कार्य कौन करता है? हनी बी करती है। और इनकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ये टांगे परागन यानी पोलन एकत्र करने और ले जाने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होती है। यानी कि कलेक्शन तो करती ही है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि अपने छत्ते तक ले जाने का भी कार्य करती है। सामान्यतः पिछली टांगे पोलन जो इकट्ठा करती है वह हाइंड लेग्स पर पोलन बास्केट, जो पोलन ये जो हमारे हाइंड लेग्स है इसमें पोलन बास्केट होता है, जिसे कोर्बिकुला कहते हैं। कोर्बिकुला पाया जाता है, इस पे ये चिपक जाते हैं। टीबिया चपटी, जो इसकी टीबिया चपटी और चिकनी होती है जिस पर परागन इकट्ठा किया जाता है। टीबिया हम इन्हें कहते हैं, जो ये है ये आप देख पा रहे हो चपटी है, पतली जो होती है इन्हें कहते हैं। इन पे ही जो होता है पोलन इकट्ठा होता है। और टार्सल पर ब्रश जैसे बाल इस होते, जो टार्सल है, टार्सल कौन सा भाग होता है? ये होता है टार्सल इज द लास्ट पार्ट ऑफ लेग्स। तो ये हमारा स्कोपा इसे बोलते हैं। स्कोपा यानी कि जो हेयर्स पाए जाते हैं, आप देख पा रहे हो ये जो हेयर्स हो गए, ये हेयर्स हो गए। तो टार्सल पर ब्रश जैसे बाल होते हैं जो परागन को साफ कर बास्केट में भरते हैं। इनका क्या काम होता है? हेयर्स का बास्केट में जो पराग होता है उसे भरते हैं, वो भी साफ करके। और यह अनुकूलित मधुमक्खियों को फूलों से परागन इकट्ठा कर छत्ते तक लाने में मदद करती है। जो ये लैग्स होते हैं इनका क्या कार्य होता है? यह अनुकूलित मधुमक्खियों को फूलों से परागन, अनुकूलित मधुमक्खियां क्या होती है? जो मधुमक्खियां परागन इकट्ठा करने के लिए सक्षम है उन्हें अनुकूलित और मधुमक्खियों को फूलों से परागन इकट्ठा कर छत्ते तक लाने में मदद करती है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया हनी बी। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें, जो हमारा नंबर 7 पे आता है पकड़ने और चिपकने वाली टांगे। जो पकड़ने और चिपकने वाली टांगे होती है वे हमारे जो इंसेक्ट होता है हेड लुइस उसमें पाई जाती है। हेड लुइस इंसेक्ट होता क्या है? हेड लुइस इंसेक्ट यानी कि जिसे हम जू कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में जू बोलते हैं। और जू हमारे जो है एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों में पाई जाती है। और वह ह्यूमंस के हेड से पाई जाती है और जो एनिमल्स होता है उनकी पीठ पे पाई जाती है, जहाँ पर बाल होते हैं। और हेड्स की अगर हम बात करें तो मनुष्य में आपने देखा होगा बहुत छोटी छोटी होती है ये जो, और बालों को बहुत ही कस के पकड़ लेती है।
यानी कि अगर उन्हें आप छुटाने की भी कोशिश करें फिर भी वो नहीं छूटती है, इतनी ही मजबूती से पकड़ के रखती है। ये इनों का जो होस्ट होता है वो मनुष्य का सिर होता है और एनिमल्स की पीठ वगैरह होती है। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ये टांगे मेजबान होस्ट को पकड़ने और चिपकने के लिए अनुकूलित होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इनका होस्ट क्या होता है, इंसेक्ट। जो इंसेक्ट की अगर हम बात करें, इनका जो होस्ट है वो मनुष्य है, यानी कि ह्यूमंस का हेड होता है। हेड पे जो हेयर्स पाए जाते हैं उनके अंदर ये रहती है और हेयर्स को बहुत ही मजबूती से पकड़ के रखती है। और टांगे, जो इनकी टांगों के अंतिम भाग होते हैं, प्रीटार्सस। प्रीटार्सस यानी जो मैंने अभी आपको बताया अंतिम भाग की बात करी थी, ये जो ये होता है प्रीटार्सस, जिसकी आपको देख रहे हो। मैंने आपको बताया भी था जो लेग्स होते हैं उसकी 5 सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। और जो फर्स्ट इसका पार्ट्स होता है वो कोक्सा होता है, सेकंड पार्ट जो होता है ट्रोकेंटर होता है, थर्ड पार्ट इसका जो हो गया टीमा वो सॉरी फीमर्स हो गया, जो फीमर बोलते हैं। और जो उसका फोर्थ पार्ट्स है वो उसका टार्सर और फिफ्थ पार्ट प्रीटार्सस। ये तो जो उसका लास्ट पार्ट क्या है, प्रीटार्सस। जो प्रीटार्सस है वह बहुत मजबूत और पंजे यानी कि हुक की तरह होता है। आप ये देख पा रहे हो, ये एक हुकी की तरह ही है। और ये पंजे वाला जो त्वचा को कसकर पकड़ लेता है और जिससे कीट गिरता नहीं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से उसे कैचअप कर लेता है, यानी कि उसे पकड़ लेता है। ऐसी टांगे विशेष रूप से परजीवी यानी कि पैरासिटिक इंसेक्ट होते हैं ना, उनमें पाए जाते हैं। पैरासिटिक इंसेक्ट क्या होते हैं? पैरासिटिक इंसेक्ट वे होते हैं जो अपना भोजन दूसरे पर निर्भर करते हैं, यानी कि जो अपना भोजन दूसरे ही इंसेक्ट हो या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर पूरा लाइफ साइकिल अपना डिपेंड रखे। ये अनुकूलन कीट को मेजबान पर स्थित रहने और रक्त आहार लेने में मदद करते हैं। यानी कि अगर हम इनके आहार यानी कि फूड की बात करें तो वह क्या पीते हैं, यानी कि वे जो खाते हैं या पीते हैं वो रक्त पीते हैं जब ब्लड्स होता है, एनिमल्स का हो या ह्यूमंस का हो, तो ये इनका फीड है। और इसकी उदाहरण की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया हेड रूल्स की ही हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारे जो होता है हेड रूल्स की जो लेग्स होते हैं वो कैसे होती है, पकड़ने वाली और चिपकने वाली टांग होती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, आपको बताया कि इंसेक्ट के आज इस टॉपिक में हम विंग्स पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि पंख क्या होते हैं। पंख जो है वो इंसेक्ट के किस बॉडी पार्ट से पाए जाते हैं और वह जो पंख होते हैं कितने होते हैं इंसेक्ट में, इन सब के बारे में ही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे एक ये परिभाषा है छोटी सी है कि कीटों के पंख शरीर की जो वक्ष होता है यानी कि थोरैक्स से निकलने वाली पतली झिल्लीदार, जिसे हम झिल्लीदार को क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस संरचनाएं होती है जिनकी सहायता से कीट उड़ान भरते हैं। जो कीट हैं यानी कि इंसेक्ट है वे किससे उड़ते हैं, ये पतली जो झिल्लीदार उनकी संरचनाएं होती है, पंख होते हैं, उनसे उड़ते हैं। और ये जो इंसेक्ट के बॉडी पार्ट्स यानी कि थोरैक्स पे पाए जाते हैं। थोरैक्स का जो मैंने आपको बताया था जो डायग्राम होता है, जैसे इंसेक्ट हमारा 3 बॉडी पार्ट से मिलकर बना है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इन तीनों से जो बॉडी पार्ट मिलकर बना है, ये तो हेड हो गया और ये हमारा एब्डोमेन हो गया, सॉरी थोरैक्स हो गया और ये हमारा एब्डोमेन हो गया। तो जो इंसेक्ट में विंग्स पाए जाते हैं वह सिर्फ हमारे किस में पाए जाते हैं, थोरैक्स में पाए जाते हैं। और जो हमारा थोरैक्स होता है वह भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये जो होता है ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन 3 भाग में हमारा इंसेक्ट का जो थोरैक्स होता है वो डिवाइड होता है। और ये जो बात कर रहे हैं कि इंसेक्ट के दूसरे और आप इसमें देखा कि दूसरे यानी कि दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं, मेजोथोरैक्स, और तीसरा पार्ट क्या बोलते हैं, मेटाथोरैक्स। जो ये दूसरा पार्ट्स है इसे हम बोलते हैं मेजोथोरैक्स, और जो तीसरा पार्ट्स है, थर्ड पार्ट, इसे बोलते हैं मेटाथोरैक्स। और जो हमारा फर्स्ट पार्ट्स होता है इसे प्रोथोरैक्स बोलते हैं। जो इंसेक्ट का फर्स्ट पार्ट्स होता है एब्डोमेन का, उसे क्या बोलते हैं,
प्रोथोरैक्स बोलते हैं। और प्रोथोरैक्स में जो विंग्स होते हैं एब्सेंट होते हैं, यानी कि प्रोथोरैक्स में विंग्स नहीं पाए जाते हैं। और जो हमारे विंग्स होते हैं वे सिर्फ दो भाग में पाए जाते हैं इंसेक्ट थोरैक्स में, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। और जो लेग्स होती है वे तो मैंने आपको जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें बताया भी था, दिखाया भी था कि जो तीनों पार्ट्स होते हैं प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, तीनों में हमारे लेग्स पाई जाती है, जो 6 लेग्स होती है, यानी कि थ्री पेयर्स होते हैं उनमें। तो जो हमारे विंग्स होगी तो विंग्स हमारे कहाँ पाए जाएंगे, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में। और अगर हम विंग संरचना की बात करें तो ये ग्रास होपर का एक डायग्राम है। और जो ग्रास होपर है ये इसके विंग्स हैं। जो विंग्स होते हैं ये फर्स्ट विंग्स की अगर हम बात करें, ये आप देख पा रहे हैं उनके जो साइज होता है ये थोड़ा छोटा है। और ये है सेकंड पार्ट्स ऑफ विंग्स, ये इस तरह है। जो विंग्स होते हैं फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स होते हैं। ये जो फोर विंग्स और हाइंड विंग्स आप देख पा रहे हो ये ग्रास होपर का है, जिसे हम टिड्डी बोलते हैं। तो जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट्स हो गया, यानी कि फर्स्ट पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, फोर विंग, यानी जो अगले विंग्स होते हैं, जैसे ये है विंग का अगला पार्ट्स जो होता है, जो छोटा पार्ट्स होता है उसे क्या बोलते हैं, फोर विंग्स बोलते हैं। और जो विंग का बड़ा पार्ट्स होता है, आप ये देख पा रहे हो ये बड़ा पार्ट्स है, इन्हें क्या बोलते हैं, ये हाइंड विंग्स बोलते हैं। यानी कि जो है ये हाइंड विंग्स हो गया और ये फोर विंग हो गया। फोर विंग यानी कि अगला पार्ट विंग का, और हाइंड विंग्स यानी कि पिछला भाग। और ये जो अभी ग्रास ऊपर में आपने अभी देखा है विंग कैसे होते हैं, मेम्ब्रेनस प्रकार के हाइंड विंग्स हो गए और मेम्ब्रेनस प्रकार के और फोर विंग्स हो गए। तो इस तरह के विंग्स इंसेक्ट में पाए जाते हैं। अगर पंखों की संरचना यानी स्ट्रक्चर्स ऑफ विंग्स की बात करें तो या जो स्ट्रक्चर्स होता है विंग्स हमारे कितने भागों से मिलकर बने होते हैं, इन सब की बात करें तो क्यूटिकल पाया जाता है। अगर फर्स्ट की बात करें तो क्यूटिकल्स हो गया। क्यूटिकल्स क्या होता है, क्यूटिकल यानी कि भारी जो परत होती है जो काइटिन की बनी होती है, जो भारी परत काइटिन की बनी होती है उसे हम क्यूटिकल कहते हैं। और अगर सिराई की बात करें, जो सिराई होती है वेंस, ये क्या होती है, ये पंखों में जो जाल होता है ना, पंखों में जाल की तरह फैली होती है, जो मजबूत और रक्त परिवहन का काम करती है। यानी कि जो इंसेक्ट में ब्लड सर्कुलर्स का काम करती हुए कौन करती है, सिराई करती है, जिसे हम नस या वेनिस कहते हैं। और अगर हम झिल्ली की बात करें मेम्ब्रेनस की, यह पतली और पारदर्शी परत होती है। जो हमारी झिल्ली है वह मेम्ब्रेन्स प्रकार यानी कि पतली होगी, बहुत ही महीन होगी और भी पारदर्शी, यानी पारदर्शी उसमें आर पार देखा जा सकता है क्योंकि बहुत ही बारीक होती है। और अगर स्केलस की बात करें, जो स्केलस है ये कुछ कीटों जैसे तितली, बटरफ्लाई की अगर बात करें में रंगीन स्केलस होते हैं। स्केलस यानी कि डिफरेंट कलर्स की बात कर रहे हैं या कलरफुल हम इंसेक्ट की बात करें, जैसे बटरफ्लाई की बात करें, आप देख पाते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट यानी कि अलग अलग कलर पाए जाते हैं। और अगर नसों के प्रकार की बात करें, जो नसों के प्रकार होते हैं वह कोस्टल्स होते हैं, रेडियल होते हैं, कास्टल्स हो गए, रेडियल हो गए, मीडियन हो गए और क्यूबिटल हो गए। ये सब हमारे नसों के टाइप्स होते हैं, क्यूटिबल्स। अगर द इंसेक्ट विंग्स की बात करें, जो हमारा इंसेक्ट होता है उसकी एक संरचना अलग होती है, जो पूरी एक मार्फोलॉजी होती है उसकी विंग्स की भी, जो मॉडिफाई होता है। अगर उसकी बात करें तो जो ये ऊपर का भाग होता है इसे हम कोस्टा बोलते हैं। और जो ऊपर की मतलब फर्स्ट परत होती है या फर्स्ट बाउंड्री या लेयर को कह सकते हैं, उसे कोस्टा कहते हैं। और अगर सेकंड लेयर की बात करें, जो आप ये ग्रीन से देख पा रहे होंगे, इसे सब कोस्टा कहते हैं, ये सपोर्टिंग बाउंड्रीज जो होती है। और अगर रेडियस 1 और 2 3 4 की बात करें, यानी कि जो इसकी हाइट है उसे रेडियस के नाम से जाना जाता है। और ये मिडल होता है, जो इसका ये आप ये देख पा रहे हो इसे मिडल्स कहते हैं। और क्यूब 2 से लेकर क्यूब 1 भी की बात करें तो इसे
क्यूबिटस बोलते हैं। एनल क्या होता है? एनल जो होता है हमारा एंगल होता है जो 3A से लेके 1A तक होता है, इसे एनल बोलते हैं। और जुगल्स क्या होता है? जुगल इज द मॉडिफाइड विंग्स जो होते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये कॉर्नर होता है, इसे हम जुगल बोलते हैं। जो विंग्स होते हैं वह हमारे जिग जैग पैटर्न्स पर होते हैं, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, ये ये एक विंग्स का इमेज है जो उसकी मॉर्फोलॉजी को डिफाइन करता है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो ये भी एक विंग्स की मॉर्फोलॉजी ही है, जो उसके अलग अलग पार्ट्स हैं या अलग अलग स्ट्रक्चर्स के जो नेम दे रखे हैं उसके बारे में अगर हम बात करें। अगर अब इसकी ये पूरा एक विंग है, इसका पिंक विंग का स्ट्रक्चर है। अगर इसका हम फर्स्ट ऑफ ऑल की बात करें तो ये आप देख पा रहे होंगे, इस सिराई का क्या काम होता है या इसका नाम क्या है, तो होमेरियल क्रॉस वेंस हो गया, ये जो नर्वस होती है, नर्व्स में सिराई होती है, उनकी बात करें। और अगर इसके ऊपर वाले की बात करें, ये जो है इसे क्या बोलते हैं? सब कोष्टा बोलते हैं। सब कोष्टा यानी कि ये फर्स्ट, तो मैंने अभी आप पिछली उसमें बताया था इमेज में कि फर्स्ट जो बाउंड्री होगी या उसकी लेयर होगी उसे फर्स्ट, उसे कोष्टा कहेंगे। जो उसकी सपोर्टिंग होगी उसे सब कोष्टा कहेंगे। अगर एंटोरियर, एंटोरियर जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एंटोरियर क्रॉस विंग्स वो क्या होता है? एंटोरियर क्रॉस विंग्स यानी कि आप इसे देख पा रहे हो, ये जब विंग्स फोल्ड होता है तो उसमें हेल्प करता है, उसे हम एंटोरियर यानी ऊपरी जो ऊपर का भाग होता है उसे एंटोरियर क्रॉस विंग्स कहते हैं। और एक हुआ ये पोस्टेरियर क्रॉस विंग, ये नीचे वाले में पाया जाता है, यानी कि निचला भाग होता है, ये जब फोल्ड होता है तो उसमें हेल्प करता है। ये इसकी एक विंग की मॉर्फोलॉजी है। अगर हम विंग एग्जाम्पल की बात करें यानी उदाहरण की बात करें कि विंग कैसे होते हैं और किस किस इंसेक्ट में यानी किस किस ऑर्डर में कैसे कैसे पाए जाते हैं। अगर आप देख पा रहे हो, ये डिप्टेरा है, डिप्टेरा ऑर्डर्स होते हैं, तो जिसमें हमारा कॉमन हावर फ्लाई आती है, तो उसमें आप देख रहे हो पारदर्शी, मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत ही बारीक होते हैं, पारदर्शी होते हैं। ये एक विंग है, इसमें तुम आर पार देख सकते हो। अगर लेपिडोप्टेरा की बात करें जिसमें पेंटेड लेडी बर्ड फ्लाई आती है, तो ये देखो, ये पेंटेड लेडी बर्ड बीटल है जो हमारा लेपिडोप्टेरा ऑर्डर्स में आता है। और ये वेरी ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट कलर्स में आप देख पा रहे हो, बटरफ्लाई अलग अलग कलर में होती है। और अगर फेमिडोप्टेरस की बात करें तो मे फ्लाइस आती है। देखो ये किस तरह के विंग्स है, सब में अलग अलग विंग आपको देखने को मिलेंगे। और अगर न्यूरोपटेरा में न्यूरोपटेरा ऑर्डर्स की बात करें तो इसमें गोल्डन एड लैक विंग्स पाई जाती है। ये आप इसमें दिख रहे हो कि कितने अलग विंग्स हैं। और अगर हाइमेनोपटेरा की बात करें तो कारपेंटर बी होता है, ये हमारा जो बी है यानी कि मधुमक्खी है, उसके जो विंग्स होते हैं वे इस तरह के होते हैं। तो ये एक विंग का एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि किन किन इंसेक्ट में कैसे कैसे हमें विंग्स पाए जाते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि विंग क्या होते हैं, विंग दिखते कैसे हैं, विंग इंसेक्ट में विंग कितने पाए जाते हैं और वे मॉडिफाइड कैसे होते हैं, इन सब के बारे में अभी आपको जानकारी मिली है। और अब अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ इंसेक्ट विंग्स, यानी कि पंखों के प्रकार, जो इंसेक्ट होते हैं उनमें कितने प्रकार के पंख यानी कि विंग्स पाए जाते हैं। अगर हम नंबर 1 की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल झिल्लीदार जो पंख होते हैं, मेम्ब्रेनस विंग्स, जो मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं वे हमारे मधुमक्खी में पाए जाते हैं। तो मधुमक्खी में कैसे पाए जाते हैं? मेम्ब्रेनस। अगर इनकी विशेषता की बात करें तो ये झिल्लीदार पंख, यानी कि जो झिल्लीदार पंख होते हैं पतले होते हैं। मेम्ब्रेनस पंख कैसे मिलेंगे? पतले मिलेंगे, पारदर्शी मिलेंगे। आप देख पा रहे होंगे ये जो विंग्स है आर पार दिख पा रहे हैं, ये बीक का इमेज है जिसमें विंग्स हैं और पारदर्शी है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट्स बोलते हैं। और लचीले पंख होते हैं, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जो काइटिन की परत से बनते, जो काइटिन होता है उसकी परत से बनते हैं। इनमें स्पष्ट सिराओं यानी कि वेनियस का जाल
पाया जाता है इसमें, और जो इनकी यानी कि इन्हें मजबूती देता है। इन्हें मजबूती कैसे मिलती है? आपको ये दिख रही जो सिराई होती है, इन्हें क्या बोलते हैं? सिराई बोलते हैं। ये जो है इनका एक जाल फैला हुआ है और जो इन्हें मजबूती देती है फोल्ड करने के लिए। तो ये हमारे कहते हैं मेम्ब्रेनस विंग्स पे, जिन्हें झिल्लीदार पंख कहते हैं। और ये हमारे किस में पाए जाते हैं? ये हमारे मधुमक्खी यानी कि हनी बी में पाए जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, एलिट्रा, यानी कि एलिट्रा होता क्या है? एलिट्रा की ये किस इंसेक्ट में पाया जाता है? ये हमारा जो भृंग होता है, भृंग यानी कि बीटल्स, ये हमारे बीटल्स में पाए जाते हैं। आप देख पा रहे हो ये बीटल्स है, और ये भी बीटल्स का ही एक इमेज है। अगर इसकी विशेषता की बात करें, इम्पोर्टेंस की बात करें, या इनकी जो कार्य होता है उसकी बात करें, तो एल्ट्रा वे कठोर, यानी कि जो आपको ये दिख पा रहे होंगे इनके विंग्स, विंग्स कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। ये जो है ये काफी कठोर होते हैं, ये भी, ये इनके। और अभी मैंने आपको बताया था जो फोर विंग है, ये फोर विंग है जो काफी हार्ड होते हैं। तो अभी देखो, अग्र पंख यानी कि अगले पंख होते हैं जो कठोर है, वे अगले पंख होते हैं जो मुख्यतः भृंग यानी बीटल्स में पाए जाते हैं, जो मेनली हमें बीटल्स में देखने को मिलेंगे। ये उड़ान में सीधी मदद नहीं करते, यानी कि जो पंख है, जो इंसेक्ट है, हमारे जो कीड़े होते हैं, ये विंग्स जो हमारे कठोर यानी कि हार्ड विंग्स होते हैं, जो हमारे अल्ट्रा, जो हमारे बीटल्स में पाए जाते हैं, वह इंसेक्ट को उड़ने में सीधी मदद नहीं करते, बल्कि पीछे के, जो पीछे वाले यानी कि हमारे फोर हाइंड विंग्स हैं, कोमल झीलीदार पंखों यानी कि हाइंड विंग्स को ढककर ढककर रखते हैं, ताकि उनकी रक्षा करते हैं। ये जो आप देख पा रहे होंगे ये हमारे हाइंड विंग्स है, और ये हमारे फोर विंग्स है। ये फोर विंग इन हाइंड विंग को ढक के रखते हैं, इनकी सेफ्टी करके रखते हैं, इनकी रक्षा करते हैं। जो उड़ते किससे हैं? हमारे जो इंसेक्ट हैं वे हमारे उड़ते हैं हाइंड विंग से, और इन्हें फोल्ड करके रख देते हैं ताकि हमारे हाइंड विंग्स को कोई नुकसान या कोई भी ऐसे क्षति ना हो जाए। इसलिए हमारा जो फोर विंग है वे हाइंड विंग की रक्षा यानी कि प्रोटेक्शन करके रखते हैं। तो ये अल्ट्रा हमारे किस में पाए जाते हैं? बीटल्स में पाए जाते हैं, बीटल्स इंसेक्ट में। और अगर टैगमिना की बात करें, जो हमारे टैगमिना इंसेक्ट सॉरी टैगमिना विंग्स होते हैं, वे किस इंसेक्ट में पाए जाते हैं? तो ये हमारे टीडा, जो टीडा होता है इसमें पाए जाते हैं। आप ये टीडे का एक डायग्राम है, इमेज है, उसे आप देख पा रहे होंगे, जिसे हम कॉकरोच विंग्स के नाम से हमने ये एक इमेज लगाई है। ये हमारे हाइंड विंग्स है, ये पीछे वाले जो है ये हमारे हाइंड विंग्स है, और ये फोर विंग है, ये फोर विंग यानी कि छोटे विंग्स। ये एक हमारा कॉकरोच का ही डायग्राम है, ये एडल्ट्स है कॉकरोच की। अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, विशेषता की बात करें टैगमिना की, तो टैगमिना वे चमड़े जैसे लेथरी अंग पंख, जो अर्ग होते हैं, अग्र पंख, अग्र पंख कौन से होंगे? यानी अगले, यानी फोर विंग्स होते हैं, जो पूर्णतः कठोर नहीं होते। अभी मैंने आपको बीटल्स की बात करी तो उसमें जो अगले पंख होते हैं पूरे ही पूरे कठोर होते हैं, पर अभी जो कॉकरोच की बात चल रही है इसमें पूर्णतः यह कठोर नहीं होते, बल्कि बल्कि यह लचीले होते हैं। अभी मैंने आपको बीटल्स की बात करी तो बीटल्स में जो फोर विंग्स है वे बिल्कुल ठोस होते हैं, हार्ड होते हैं, पर हमारे जो कॉकरोच होते हैं उसमें लचीले होते हैं। ये मुख्यतः पीछे के झिल्लीदार पंखों को ढककर उनकी रक्षा करते हैं, जो हमारे हाइंड विंग्स हैं इनकी रक्षा करते हैं। इसमें आपने देखा जो बीटल्स में थे उनके बीटल्स में फोर विंग हाइंड विंग्स की रक्षा कर रहे थे, बट इसमें उल्टा है, सॉरी, यहाँ इसी में भी यही पैटर्न्स है कि पीछे के झिल्लीदार पंखों को ढककर रखते हैं, यानी कि जो हमारे फोर विंग्स होते हैं ये काफी इसमें बड़े हैं, तो इनकी रक्षा कर रहे हैं। ये हमारे किस में पाए जा रहे हैं? टिड्डे में पाए जा रहे हैं। और अगर हेमिलिट्रा की बात करें, जो हेमिलिट्रा हमारा होता है ये हमारा
हेमिल्ट्रा किस में पाया जाता है, बग्स में पाया जाता है। बग्स यानी कि हेमीपटेरा जो हमारे इंसेक्ट ऑर्डर्स हेमीपटेरा है, और उसके अंडर इंसेक्ट आते हैं यानी बग्स जो आती है, उसमें हमें कैसे विंग्स देखने को मिलते हैं, हेमिल्ट्रा। जो हेमिल्ट्रा विंग्स होते हैं वे हमारे बग्स में पाया जाता है। ये बग्स का एक डायग्राम, एक इमेज है। ये भी बग्स आप देख पा रहे हो किस किस तरह की बग्स होती है। जो इस तरह के इंसेक्ट होते हैं उन्हें बग्स कहते हैं। और अगर इसकी विशेषता की बात करें तो हेमिल्ट्रा वे अंग जो वे अर्ग वाले अगले पंख होते हैं जो आधे कठोर यानी कि बेसल पार्ट्स और आधे झिल्लीदार, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आधे तो कठोर है और आधे झिल्लीदार है, यानी कि इनका कॉम्बिनेशन हो गया, यानी कि दो पार्ट्स में है, ये आधे कठोर होंगे और आधे झिल्लीदार यानी कि पारदर्शी होंगे। ये एपिकल पार्ट्स होते हैं। यह विशेषताएं मुख्यतः बग ट्रू बग्स में पाई जाती हैं। ये बग्स है। इसके अगर उदाहरण की बात करें तो यानी कि अगर क्वेश्चन आ लगे कि आधे कठोर और आधे झिल्लीदार जो पंख हैं वह किस इंसेक्ट में पाए जाते हैं या किस ऑर्डर्स में पाए जाते हैं, तो वह हमारे बग जो इंसेक्ट होता है उसमें पाए जाते हैं। और जो बग है हमारा वह किस ऑर्डर में आता है, हेमिपटेरा में आता है। और अभी आप ये सोचें कि हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इंसेक्ट का एक क्लासिफिकेशन होता है। उसमें क्लासिफिकेशन किया जाता है जिसमें अलग अलग इंसेक्ट को रखा जाता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो इंसेक्ट टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं जिसमें हम इंसेक्ट को विंग के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें विंग पाए जाते हैं, किसी इंसेक्ट में विंग नहीं पाए जाते हैं। तो इस बार इन सब के लिए हम इंसेक्ट क्लासिफिकेशन करते हैं टैक्सोनॉमी में। तो ये जो हमारे अभी मैं बता रहा था हेमिल्ट्रा जो हमारे विंग्स होते हैं वे बग्स में पाए जाते हैं और बग्स जो हमारे हेमिपटेरा ऑर्डर्स में आती है। और अगर स्केलड की बात करें, जो स्केलेड होता है, स्केलेड विंग्स हमारे जो हैं वह हमारे लेडी बर्ड बीटल्स यानी कि तितली बटरफ्लाइज में पाए जाते हैं। आप ये देख पा रहे हैं इमेज, ये हमारी बटरफ्लाइज है और बटरफ्लाइज में आपको ये देखने को मिलेंगे। अगर स्केलड हमारे वे पंख होते हैं जो सूक्ष्म स्केलक्स से ढके होते हैं, यानी ये सूक्ष्म स्केलस होते हैं उनसे ढके होते हैं। ये स्केलस पंखों को रंगीन, आकर्षक और विशिष्ट पैटर्न प्रदान करते हैं। जो स्केलस हैं, जो विंग्स होते हैं उन्हें विशिष्ट आकार यानी कि आकार देंगे, पैटर्न्स और रंग यानी कलर्स देंगे और आकर्षक, ताकि इन्हें अट्रैक्टिव बनाया जा सके। ये हमारा ज़्यादातर आपने तितली देखी जिसे बटरफ्लाइज कहते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल्स होती है और उन्हें देखने के लिए ताकि अच्छा सा भी लगता है। तो ये हमारे स्केलेट्स पंख किसमें पाए जाते हैं, ये हमारे लेडी बर्ड सॉरी ये हमारे लेपिडोप्टेरा ऑर्डर्स होता है उसमें पाए जाते हैं, जिसमें हम तितली यानी कि बटरफ्लाई में देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें हेल्ट्रस की, तो हेल्ट्रस हमारे मक्खी में पाए जाते हैं। मक्खी यानी कि हाउस फ्लाई हो सकते हैं, उसमें पाए जाते हैं। जो हमारा मक्खी किस में आती है, वो डिप्टेरा ऑर्डर्स में आती है। ये आप देख रहे होंगे, ये है हमारी मक्खी फ्लाइज और ये भी इसी की डायग्राम है। ये हमारे हेल्ट्रस है और ये विंग्स है। तो ये एक मक्खी का इमेज है और दिस इज पिक्चर ऑफ फ्लाइज। और हेल्ट्रस छोटे यानी कि डंडी नुमा होते हैं। जो हेल्ट्रस होते हैं क्लब सेफिड्स होते हैं, जो इसकी संरचना होती है, जो वास्तव में परिवर्तित यानी कि मॉडिफाइड पश्चात पंख यानी कि हाइंड विंग्स, और ये उड़ान के दौरान कीट को संतुलन बैलेंस बनाए रखने में मदद करती हैं। जो हमारे हेल्टर्स छोटे डंडी नुमा जो हमारे विंग्स होते हैं इंसेक्ट के, तो वह जो उनके हाइंड विंग्स हैं ये उड़ान के दौरान कीटों को संतुलन यानी कि बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है। और ये हमारे किस में पाए जाते हैं, ये हमारा मक्खी में पाए जाते हैं।
जो हमारी मक्खी होती है, फ्लाइज होती है, वे सब किस ऑर्डर में आती है? वे डिप्टेरा ऑर्डर्स में आती है। और अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट हमारी जो ये स्लाइड्स है, तो इस पे ये है फंक्शंस ऑफ विंग्स, यानी कि पंखों के जो कार्य होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि पंखों से हम क्या क्या कार्य होते हैं, इन सब क्या बेनिफिट्स है, इन सब क्या मदद मिलती है इन पंखों से, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। अगर हम फ्लाइट होती है, यानी उड़ान की बात करें, तो जो विंग्स होते हैं वह मुख्य कार्य उड़ने का ही काम करते हैं। इंसेक्ट में मुख्य जो उनका कार्य है वो उड़ने का है, यानी फ्लाइट करने का है। और बॉडी जो होती है, संतुलन, बैलेंस, उड़ान के दौरान नियंत्रण, यानी जो विंग्स होते हैं वे जब उड़ते हैं, वो इंसेक्ट को उड़ाते हैं तो बैलेंस बनाने का कार्य करते हैं। और अगर रक्षा की बात करें, प्रोटेक्शन, यानी कि जो विंग्स होते हैं वे कठोर व शरीर को बचाते हैं। अगर आपने देखा होगा, मैंने भी आपको बीटल्स दिखाया था, उसका जो हाइंड विंग्स होते हैं, सॉरी फोर विंग्स होते हैं, वे काफ़ी कठोर होते हैं, तो ऐसे इंसेक्ट को यानी क्षतिग्रस्त होने से बचाते हैं। और अगर प्रदर्शन की बात करें, डिस्प्ले, तो ये आकर्षण एवं जो आकर्षण होते हैं एवं संचार, जैसे तितली के रंग। अगर आपने बटरफ्लाई देखी है तो मैंने अभी आपको इसमें इमेज में भी दिखाई थी, तो वह कितनी ब्यूटीफुल होती है, तो वो प्रदर्शन यानी कि डिस्प्ले करने के लिए भी विंग कार्य करते हैं। और कुछ इंसेक्ट्स में जो विंग्स होते हैं ध्वनि उत्पन्न करना का कार्य करते हैं। साउंड प्रोटेक्शन, कुछ कीटों में जो पंखे होते हैं आवाज़ करते हैं, तो ऐसे कीट भी होते हैं जो पंखों से आवाज़ करते हैं। तो ये सब आज की वीडियो में आपने देखा कि कीटों में जो इंसेक्ट होते हैं, सॉरी जो इंसेक्ट में विंग्स होते हैं वे कैसे होते हैं, और विंग्स कितने पाए जाते हैं, विंग्स कहाँ पाए जाते हैं, और किस टाइप के होते हैं, उनकी संरचनाएं क्या होती है, और पंखों का कार्य क्या होता है। आज इन सब बातों को आपने इस वीडियो में जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी